हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूवर, वेलकम इन यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेंटर वी के सर। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली क्लास में देखे हैं और उसी के आगे हम आज बात करेंगे। जो लोग अभी तक पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो लोग पिछली क्लासें देख लें। दोस्तों, जैसा कि हमारा इस समय टॉपिक चल रहा है टेंस, और टेंस में हम कुछ पिछली क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए थे, उसी के आज आगे हम बात करने वाले हैं। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो पीछे की वीडियो ज़रूर देख लें। हालांकि हम आज उसको थोड़ा सा रिवाइज करते चलेंगे। कहते हैं ना कि नोबडी इज़ परफेक्ट बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसा कि हम पिछली क्लास में देखे थे कि टेंस किस शब्द से बना है, टेंस किस शब्द से मिलके बना है, और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम जाने थे कहते 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये हमारे 3 प्रकार के टेंस होते हैं, और इनके सब टाइप ऑफ टेंस भी होते हैं। और सब टाइप ऑफ टेंस कौन से होते हैं? और सब टाइप ऑफ टेंस में हम जाने थे, जैसे कि अभी हम पीछे देखे थे कि हमारे 3 प्रकार के टेंस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक क्या होता है पास्ट टेंस, और एक क्या होता है फ्यूचर टेंस। ये हमारे क्या हुए? सब ये हुए 3 प्रकार के टेंस। और इसमें हम जानेंगे कि सब ऑफ टाइप में हम देखते हैं कि 4 प्रकार के टेंस होते हैं। ये 4 टाइप से टेंस हैं। उसमें क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या है? प्रेजेंट के। और पास्ट में क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसमें हमारे क्या हैं? ये 4 प्रकार के टेंस हैं। इसमें भी 4 प्रकार के टेंस हैं और इसमें भी 4 प्रकार के टेंस हैं। और फ्यूचर टेंस में भी हम 4 प्रकार के टेंस देखने को मिलेंगे: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे क्या हैं? सब टाइप ऑफ टेंस। टेंस हमारे मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है प्रेजेंट, और एक होता है पास्ट, और एक होता है फ्यूचर। और फ्यूचर में ये सब टाइप ऑफ टेंस हैं। अब इसके आगे हमने कल देखा था, हेडिंग बनाई थी प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में मैंने पहला टेंस लिया था। क्या पहला टेंस हमारा क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हम लोगों ने बनाया था। और फिर उसके आगे हम क्या देखे थे? प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे कैसे कि यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का ही है। तो प्रेजेंट टेंस में हमने एक उस डेफिनेशन भी लिखवाई थी कल। इस टेंस के द्वारा वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का भाव प्रकट होता है एवं ऐसे वाक्यों की क्रिया। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि केवल वाक्य के अंत में मत, वाक्य की क्रिया के अंत में क्या है? ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार हम क्या करते हैं? बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या है? क्रिया को हमको हमेशा याद रखना कि क्रिया में ताई, ता, ते, ती इत्यादि शब्द आते हैं। और इसके आगे हम जाने थे एक डेफिनेशन थी कि हम इन सेंटेंसों को बनाते कैसे हैं। सिंपल प्रेजेंट में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के साथ साथ थर्ड पर्सन है तो वर्ब के साथ साथ यस या यस जोड़ दिया जाता है, जिसमें हमने ये बताया था कि ये स्ट्रक्चर होता है। और इसमें एक कन्फ्यूजन था, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो सिंगुलर नंबर और नंबर की बात और पर्सन की मैंने बात की थी कि नंबर हमेशा 2 प्रकार से होते हैं, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उन पर भी मैंने कि जैसा कि हम देख सकते हैं पर्सन 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये हमारे क्या हैं? 3 प्रकार के पर्सन्स हैं। और नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? एक सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ये हमारे क्या हैं? नंबर हैं। और इसके आगे जैसे हम बात किए थे कल कि फर्स्ट पर्सन में हमारा कौन कौन सा आता है?
आई आता है और वी आता है। ये हमारे क्या है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। और सेकंड पर्सन में हम क्या देखे थे, यू आता है। और थर्ड पर्सन में हम देखे थे ही, सी, इट, दे, नेम, माय फ्रेंड, etc आते हैं। लेकिन इट जो है एक न्यूट्रल नंबर, न्यूट्रल सब्जेक्ट होता है, लेकिन प्रोनाउन होता है, तो इसलिए इसको हम चाहे तो रख सकते हैं और चाहे तो इसको हटा सकते हैं, लेकिन अगर रखते हैं तो ये थर्ड पर्सन में आएगा। इसी तरह नंबर की बात करें तो नंबर में हम क्या देखे थे कि सिमिलर नंबर में ही, सी, अगर इट को लेते हैं वो भी, या फिर मतलब जैसे ब्रदर एक भाई हुआ, अप्लीकेंट यानी कोई अप्लीकेंट हुआ, और आई वी, आई और यू, इस पर भी हम डिस्कस किए थे कि आई और यू किस तरह से सिंगुलर नंबर होते हैं। और ये भी डिस्कस किए थे कि जो थर्ड पर्सन होते हैं और इधर सिंगुलर नंबर होते हैं, ये क्या होते हैं, इन्हीं के साथ हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें तीन ऐसी प्रोनाउन हैं जिनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। वो कौन से हैं, एक तो हो गया दे, ये कौन सा है, एक तो है दे, दूसरा क्या है आई और यू। क्योंकि आई और यू सिंगुलर नंबर है, लेकिन इसके साथ अभी यस यस ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, जो आगे समझेंगे। अभी दे के साथ किस लिए नहीं करेंगे, उसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो थर्ड पर्सन होगा वो सिंगुलर नंबर भी होना चाहिए। जैसे ही है तो ही है, सी है तो सी भी सिंगुलर नंबर में है, इट है तो इट भी सिंगुलर नंबर में है। लेकिन दे सिंगुलर नंबर में नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ यस का प्रयोग, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। और आई इधर क्या है, आई तो सिंगुलर नंबर में है लेकिन थर्ड पर्सन में नहीं है, तो इसलिए हम आई के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। यू भी सिंगुलर नंबर में है लेकिन थर्ड पर्सन में नहीं है, तो इसलिए हम इसके साथ भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। या कुछ लोगों को जो कल की वीडियो नहीं देखे होंगे उनको लग रहा होगा कि आई और यू के साथ यू हमारा सिंगुलर नंबर कैसे हुआ, तो हम उसमें थोड़ा सा इस पर डिटेल में बात किए थे, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और क्योंकि हम ये जो कल पढ़ाए थे उसी का आपको एक तरह से रिवीजन करा रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ाए थे और कैसे कैसे समझना था। तो आप लोग सिंपल सा एक चीज़ समझ लीजिए, जो थर्ड पर्सन होगा वही सिंगुलर नंबर में अगर होगा उसी के साथ हम यस या यस का प्रयोग करते हैं, सीधा सा फंडा है, नो डाउट, नो कन्फ्यूजन। और इसके आगे हम बात किए थे, कुछ इसके एग्जाम्पल भी देखे थे जो कि आपको पिछली वीडियो क्लास में आपको मिल जाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसमें आप सर्च कर सकते हैं बेसिक एंड एडवांस इंग्लिश ग्रामर, आपको इस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अब आज हम बात करते हैं, यहाँ तक तो हम जान लिए कि सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के अनुसार यस या यस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये हुआ कि हम किस वर्ब के साथ यस का प्रयोग करेंगे और किस वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग करेंगे, इसको आज हम समझने का प्रयास करते हैं। और कल ये भी थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे कि ये स्ट्रक्चर किस बेस पर है, कि जैसे कि पिछले कॉन्सेप्ट में हमने बात किया था कि सब्जेक्ट जैसे सिंगुलर नंबर का और थर्ड पर्सन का होना चाहिए, तभी हम उसके साथ वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं। अन्यथा यदि प्लूरल नंबर या फर्स्ट पर्सन है, जैसे किसी मान लिया जाए कोई सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है और या प्लूरल नंबर और फर्स्ट पर्सन है, तो उसके साथ कोई भी यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरी बात हम लोग ये नोट कर लेंगे कि इन सब में आने वाली वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या V0 फॉर्म ही यूज की जाएगी पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आप लोग यहाँ तक हम उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे, कल की वीडियो देखे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस क्रिया में हम यस का प्रयोग करेंगे, किस क्रिया में ईएस का प्रयोग करते हैं और कैसे करते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम कौन सी वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग करते हैं, नॉट एस का। ईएस का प्रयोग हम किस वर्ब के साथ करते हैं।
कि ईएस का हम प्रयोग कहाँ पर करेंगे, यदि वर्ब का लास्ट लेटर एस एस यानी डबल लास्ट लेटर यानी लास्ट अक्षर क्या है, या तो वो डबल एस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डबल एस होना चाहिए, या तो वो क्या होना चाहिए, उसमें लास्ट में ओ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लास्ट में ओ होना चाहिए, या फिर जेड होना चाहिए, या एक्स होना चाहिए, या सी एच होना चाहिए, एस एच होना चाहिए। में अंत का अक्षर यदि किसी भी क्रिया का लास्ट लेटर इन वर्ड से इंड होता है या समाप्त होता है तो हम सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ यस या यस का पर्सन, जैसे हम तो ये सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन तो जान ही लिए, तब हम ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल की जब बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं जैसे आई गो, तो गो में क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बेटर समझने की कोशिश करते हैं, तो हमने क्या कहा कि यदि वर्ब के लास्ट लेटर डबल एस या ओ या जेड या एक्स या सी एच या एस एच है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ ई एस का प्रयोग करते हैं। देखें तो आई गो में लास्ट लेटर क्या है, ओ, लास्ट लेटर हमारा क्या है, ओ, यहाँ पर ओ हमको दिख रहा होगा, लास्ट लेटर गो में ओ है, तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे कि ओ आया तो हम ई एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखें गो में ई एस लगा दिए तो क्या हो गया, गोज, ही गोज। और इसी तरह, और ही क्या है, ही क्या अभी हम बताए हैं कि सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन, तो एक तो ये सिंगुलर नंबर में भी ही है और थर्ड पर्सन में भी ही है, इसीलिए इसके साथ ई एस का प्रयोग किया गया है। और इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वी सर्च, तो वी सर्च में सी एच आया, लास्ट में क्या आया, सी एच, और इसमें क्या है, सी एच है, लास्ट में है सी एच, तो हम इसमें भी क्या देखेंगे, ई एस का प्रयोग हुआ है, ही सर्चेज। तो इसी तरह हम देखें, क्योंकि वी सर्च के वी एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और प्लूरल नंबर में है, इसीलिए इसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया है। ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए इसके साथ ई एस का प्रयोग हुआ है। इसी तरह अगर हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं तो हो गया कैश, क्लैश में, और क्लैश में भी एस एच आया, इसमें क्या आया, एस एच, देखिए इसमें भी एस एच है, और हमने बताया कि एस एच आने पर ई एस का प्रयोग करेंगे यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन में है। तो ही क्या है, सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन में है, तो इसके साथ क्लेसेस के साथ ई एस जुड़ गया। इसी तरह अगर हम देखें चौथा एग्जांपल तो ये हो गया फ्रीज, तो इसमें भी देखें डे हमारा क्या है, प्लूरल नंबर में है और थर्ड पर्सन में है, लेकिन थर्ड पर्सन में तो है लेकिन प्लूरल नंबर में है, इसीलिए इसके साथ हम ई एस का प्रयोग नहीं किए हैं। सी हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ ई एस का प्रयोग करेंगे। और तीसरी चीज़ क्या देखें, जब सी एच आता है तो सी एच के साथ ई एस का प्रयोग किया जाएगा, तो सी एच आया तो इसके साथ हमने क्या देखा कि ई एस जुड़ गया, इसमें भी जुड़ गया, इसमें भी जुड़ गया और इसमें भी जुड़ गया, आप समझ रहे होंगे। इसी तरह क्विज, लास्ट में जेड आया, लास्ट में ई एस जुड़ गया। इसी तरह किस में लास्ट में डबल एस आया, तो इसमें भी वो ये गलत हो गया था, टाइप राइटिंग की दिक्कत हुई, तो ये वाला सही है, तो इसमें क्या देखें, ई एस जुड़ गया। तो हम समझ गए होंगे कि जब भी इन वर्ड यानी क्रिया के अंत में क्रिया का लास्ट लेटर यानी क्रिया का जो लास्ट लेटर है उसमें यदि हमको ये वर्ड देखने को मिलते हैं तो हम बेशक ई एस का प्रयोग करते हैं। किसके साथ करते हैं, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, थर्ड पर्सन में होना चाहिए। यहाँ तक हम समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देखे हैं, में ओ गो में ओ आया तो ओ में ई एस जुड़ गया, सर्च में सी एच आया,
इसलिए यहाँ पर ES जुड़ गया। V और तीसरे में हमने देखा कि SH आया तो ES जुड़ गया। इस चौथे में हमने क्या देखा, CH आया, ES जुड़ गया। पांचवें में हमने क्या देखा, Z आया, SES जुड़ गया। इस तरह किस में क्या देखे, SS आया तो ES जुड़ गया। हम यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये तो हम जान गए कि ES का हम प्रयोग कब और कैसे करते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम S का प्रयोग कब करते हैं और कैसे करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि ES का प्रयोग कैसे करते हैं। हालांकि जो लोग इसको नोट डाउन करना चाहें तो पहले हम इरेज कर दें, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम जानेंगे कि S का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो जैसे अन्य सभी वर्ब के साथ केवल S का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर इनसे नहीं आता है तो बाकी शेष जितनी भी वर्ब हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, S का प्रयोग करते हैं। किस S का प्रयोग करते हैं, जैसे वी प्ले, तो वी प्ले यानी वी प्लेज हो गया। आई प्रे तो ही प्रेज हो गया। यू से ही सेज हो गया। आई प्ले ही प्लेज हो गया। अब वी के साथ हम वी के साथ हमने यस या वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और प्लूरल नंबर में, इसलिए हम प्ले के साथ यस का या ES का प्रयोग नहीं कर सकते। आई प्रे, आई भी हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर में तो है लेकिन ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए हम इसके साथ यस का प्रयोग नहीं कर सकते। यू भी हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर में तो है लेकिन ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए हम इसके साथ से के साथ हम ये यस या ES का प्रयोग नहीं कर सकते। आई भी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो और सिंगुलर नंबर में है लेकिन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ भी नहीं कर सकते। और ही क्या है, हमारे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और सिंगुलर नंबर में, इसीलिए हम इसके साथ यस या ES का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक हम जान लिए होंगे। अब इसके आगे देखते हैं। हम वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो, यानी जब कोई ऐसा क्रिया आ जाती है जिसका लास्ट लेटर वाई हो, क्या हो, लास्ट लेटर वाई हो किसी भी क्रिया का, तो लिया जाए सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आ जाए तो हम उसके साथ अगर वाई है तो हम इस वाई को क्या करेंगे, आई में चेंज कर देंगे, आई में चेंज कर देंगे, फिर हम ES का प्रयोग करेंगे। जैसे डेफिनेशन यही हमारी कहती है कि जब वर्ब का लास्ट लेटर वाई है और इससे पूर्व का लेटर कॉन्सोनेंट है, यानी जब वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, जब कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जब कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन, यानी ये तो चीज़ वही होगी, सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन, इन्हीं के साथ यस या ES का प्रयोग होना है। के साथ सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करेंगे, वाई को हटा करके IS में बदल देते हैं, यानी वाई को हटा देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, इसको हटा देंगे और इसकी जगह पर हम जब हम यस या ES को जोड़ेंगे तो हम IES को जोड़ेंगे। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हालांकि जो लोग नोट करना चाहते हैं तो इसको हम पहले इरेज कर देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ तक समझे कि जब वर्ब का लास्ट लेटर, यानी उसका लास्ट लेटर क्या है, वाई आया, और दूसरी चीज़ हमको क्या देखनी है कि इन सब में आपने देखा होगा कि फ्लाई जब वाई आया तो वाई से पहले एल आया, और एल हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है।
पहले जिनको वावेल और कॉन्सोनेंट नहीं आते हैं तो वो जान लें कि वावेल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। क्या होते हैं? ए, ई, आई और ओ, यू। ये हमारे क्या हैं? 5 प्रकार के वावेल्स हैं। बाकी जितने शेष हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। अगर वो क्या है? कॉन्सोनेंट हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखें कि फ्लाई में एल आया वाई से पहले, यानी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने ई एस का प्रयोग किया है, यानी आई वाई को हटा करके ई एस का प्रयोग किया। क्राई में आर आया है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। आर आया तो ये कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए? आर वाई है, आर हमारा कॉन्सोनेंट है, तो वाई के साथ हम मतलब क्राई के साथ ई एस अगर लगाना होगा तो वाई को हटा करके आई एस का प्रयोग करेंगे। इसी तरह ट्राई में भी आर वाई आया, तो आर हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हम हटा करके आई एस का प्रयोग करते हैं। इसी तरह वेरीफाई एफ वाई आया, एफ हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम इसीलिए जब एस या ई एस का प्रयोग करेंगे तो वाई को हटा करके आई ई एस का ही प्रयोग करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि जब भी सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के साथ यस या यस का प्रयोग करना होता है और हमारे वर्ब में लास्ट लेटर वाई आता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो हम वाई को हटा करके थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में आई ई एस जोड़ देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी देख लिए कि फ्लाई में एल वाई है, एल हमारा कॉन्सोनेंट है, वाई इसीलिए वाई को जब हटाएंगे तो आई एस जुड़ गया, जो कि हम देख सकते हैं। क्राई में आर वाई, आर हमारा कॉन्सोनेंट है, वाई को हटाएंगे और ई एस आई एस लगा देंगे। ट्राई में आर वाई है, आर हमारा कॉन्सोनेंट है, वाई को हटा इसीलिए वाई को हटा करके हम आई एस जोड़ देंगे। और वेरीफाई में आर एफ वाई आया, एफ हमारा कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम आई एस लगा दिए। अब जिनको नोट करना है ये नोट कर सकते हैं। हाँ, हालांकि जो लोग हमारी पुरानी वीडियो देखे होंगे, हम इन सब चीज़ों पर बात कर चुके हैं कि वावल कितने प्रकार होते हैं, कॉन्सोनेंट प्रकार के होते हैं। आप जाकर के पिछली क्लासें देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ तक हम अब समझ चुके होंगे कि जब हम डेफिनेशन ये लिखे थे कि इस टेंस के द्वारा वर्तमान समय में किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का भाव प्रकट होता है एवं ऐसे वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार बनाए जाते हैं। ये हम क्या डेफिनेशन किस लिए है? ये हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है या नहीं है इसको पहचानने के लिए है। और फिर इसके आगे हम ये अब नोट किए भी थे और यहीं से अब हम टेंस की शुरुआत करते हैं। पीछे जो भी जाने वो बेसिक था कि हम बेसिक रूल्स जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम आगे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी हम अगर बोल देते सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन तो आप नहीं समझ पाते सिंगुलर नंबर क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, और वर्ब के साथ यस या यस लगाते तो अब दो चीज़ें हैं कि किसके साथ यस या लगाएंगे, किसके साथ यस लगाएंगे। ये चीज़ हम यहाँ तक अब क्लियर कर चुके हैं कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, किसके साथ यस लगाते हैं, किसके साथ ई एस लगाते हैं, ये हम अभी तक जान चुके हैं।
और ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर था। हालांकि ये स्ट्रक्चर आपको किताब या वगैरह नहीं मिलेगा, ये हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं कि जब सब्जेक्ट ये कैसा होना चाहिए, सिंगुलर नंबर होना चाहिए और थर्ड पर्सन का होना चाहिए, तभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो आप हमेशा मान के चलिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब हम की फर्स्ट फॉर्म समझो, चाहे जीरो फॉर्म समझो, चाहे बेस फॉर्म समझो, तीनों एक ही चीज़ें हैं। हम उसके साथ क्या करेंगे, यस का प्रयोग लगाएंगे। जब सब्जेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, जब सिंगुलर नंबर होना चाहिए, यानी सिंगुलर नंबर होना चाहिए और थर्ड पर्सन होना चाहिए। और यदि कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है और फर्स्ट पर्सन में है तो हम उसकी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आप हमेशा याद रखिएगा। फिर चाहे, और दूसरी चीज़ आप ये नोट कर लीजिएगा, अगर जो चीज़ सिंगुलर नंबर में है और दूसरी चीज़ थर्ड पर्सन में है, दोनों में मैच करेगी तभी उसी के साथ हम यस या यस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। क्योंकि सिंगुलर नंबर में आई और यू को मैंने भी रखा है और थर्ड पर्सन में दे को भी रखा है, लेकिन दे क्या है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है। आई और यू सिंगुलर नंबर तो हैं लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। इसलिए हम कभी भी आई, यू और दे के साथ हम क्या है, यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि जो फर्स्ट वीडियो देखे होंगे उनको सब बताएं। अगर आप लोग ये नोट करना चाहते हैं तो हम इसको इरेज कर रहे हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने आपकी सुविधा के अनुसार ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप किया। अगर आप चाहें सिंपल वे में समझने के लिए तो ये चीज़ है, आप इसको ये आपको बुक्स में भी मिल सकता है और इसको आपको पढ़ने में भी आसानी मिल सकती है। आप दोनों नोट कर लीजिए, उसी के नीचे आप ये भी नोट कर लीजिए। आपको सिंपल वे में देखना है तो इसको देख लीजिएगा और आपको थोड़ा सा डीप में जाना होगा तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें लिखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर या फर्स्ट पर्सन में है तो हम उसके साथ कोई भी यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। यही चीज़ इसमें बताया गया है कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के साथ यस या यस का प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इनका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट हमारा वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन का होना चाहिए। तो आप ये चीज़ें नोट कर सकते हैं। हम समझ गए होंगे कि पर्सन क्या होता है, नंबर क्या होता है और यस यस का प्रयोग क्या होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे नियम के अकॉर्डिंग, उनको हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कुछ हिंदी के वाक्य उठाएंगे उनको हम ट्रांसलेट करेंगे। आप लोग इतना स्ट्रक्चर वगैरह नोट कर लिए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। हम डेफिनेशन के साथ पहला वाक्य लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है कि इस टेंस के द्वारा वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का भाव प्रकट होता है एवं वाक्यों के अंत में ता है, क्रिया के अंत में ता रहती है। तो हम खेलना क्या है, खेलना यानी प्ले हमारा क्या है, एक क्रिया है और खेलना हमारा क्या है, क्रिया है। और खेलने में ही ता आया शब्द, यानी ते शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी हम समझ गए होंगे कि यह टेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तुम रोते हो, रोना क्या है, एक क्रिया है और रोना एक क्रिया है और उसमें हम देखे हैं कि लास्ट में ता शब्द आया। वह हंसती है, इसमें भी हम देखें कि हंसना एक क्रिया है और उसमें लास्ट में ता शब्द आया है। मैं गाता हूँ, गाना भी एक क्या है, क्रिया है यानी वर्ब है और इसके साथ भी ता शब्द आया है। हम रोज स्कूल जाते हैं, जाना भी एक क्या है, वर्ब है, वर्ब के अंत में क्या है,
ता शब्द आया है। हम हर वर्ष शिमला जाते हैं, जाना भी क्या है, एक वर्ब है और वर्ब के साथ में लास्ट में हम देखें ता आया। यानी डेफिनेशन के अनुसार क्रिया के अंत में ता है, ती इत्यादि शब्द आते हैं। इससे हमको क्या पता चला कि ये टेंस सारे क्या हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं। अब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं किसके माध्यम से, रूल्स के अकॉर्डिंग। इतना नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। हम यहाँ तक समझ गए होंगे, भी समझ गए होंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं और क्योंकि ये अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हम यहाँ तक समझ गए होंगे कि वे को हम इंग्लिश में दे लिखते हैं और दे हमारा क्या है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तुम का इंग्लिश में लिखते हैं यू, और यू हमारा क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन है और फर्स्ट, इसको हम प्लूरल में भी यूज करते हैं, सिंगुलर में भी यूज करते हैं, लेकिन पर्सन हमारा क्या है, सेकंड है, इसीलिए हम इसके साथ भी हम क्या करेंगे, यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन वह हंसती है, तो वह है लड़की के लिए आया, तो हम ही का प्रयोग तो करेंगे नहीं, सी का प्रयोग करेंगे। सी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर नंबर भी है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, यस या यस का प्रयोग करेंगे। मैं गाता हूँ, मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन सिंगुलर नंबर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग थर्ड, ये फर्स्ट पर्सन है न कि थर्ड पर्सन है, इसलिए हम इसके साथ भी क्या करेंगे, यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। हम रोज स्कूल जाते हैं, हमको इंग्लिश में लिखते हैं वी, और वी किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन में आता है, लेकिन नंबर में किस में आता है, प्लूरल नंबर में आता है, इसलिए इसके साथ भी हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसी तरह हम हर बार शिमला जाते हैं, हम भी वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है लेकिन प्लूरल नंबर में आता है, इसके साथ भी हम यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। जिसका तो वे खेलते हैं, तो दे हमारा क्या है, अभी हमने बताया प्लूरल नंबर है और थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ हम यस या यस का प्रयोग नहीं किए हैं। तो क्या हो गया, दे प्ले। तुम रोते हो, यू वीप, यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और प्लूरल नंबर में आता है, इसलिए प्लूरल नंबर में भी आता है, सिंगुलर नंबर में भी आता है, इसलिए हम इसके साथ भी हम यस या यस का प्रयोग नहीं किए हैं। और वह हंसती है, वह हंसती है यानी वह लड़की है कोई, तो उसके साथ हम सी का प्रयोग करेंगे, और सी हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन भी है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हम जैसे शुरुआत स्टार्टिंग से बोलते आए हैं कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया, सी लॉफ्स, वह हंसती है। मैं गाता हूँ, आई हमारा क्या है कहने को तो वो सिंगुलर नंबर में है, लेकिन पर्सन में हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम आई सिंग किए, सिंग माने होता है गाना गाना, और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसके साथ हम यस या यस का प्रयोग नहीं किए हैं। हम रोज स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल डेली, तो वी हमको वी कहते हैं इंग्लिश में वी, और वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और प्लूरल नंबर है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और प्लूरल नंबर है, तो इसलिए हम इसके साथ गो की में यस या यस का प्रयोग नहीं किए हैं। इसी तरह हम हर वर्ष शिमला जाते हैं, वी गो टू शिमला एवरी ईयर, तो गो माने होता है जाना, और जाना हमारी एक क्रिया है, पर्सन नहीं है, न थर्ड पर्सन है और न सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हम इसको साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किए। यहाँ तक तो हम समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि दे प्ले, प्ले खेलना, खेलना एक क्रिया है,
लेकिन हम इसके साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं किए। क्यों? क्योंकि दे हमारा थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नंबर में नहीं है, यानी प्लुरल है, तो हम इसलिए इसके साथ यस या एस का प्रयोग नहीं किए। तुम रोते हो, यू वीप। यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन है, लेकिन प्लुरल नंबर में भी आता है, सिंगुलर नंबर में आता है, लेकिन सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए हम वीप उसकी क्रिया है और क्रिया में हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं किए। वह हंसती है, सी लाफ्स। तो सी हमारा क्या? थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर नंबर भी है, इसलिए लाफ में हम एस का प्रयोग किए हैं। आई सिंग, मैं गाता हूँ। तो सिंग मतलब एक उसकी आई की क्रिया है, यानी वर्ब है, और हम सिंग में एस या ई एस का प्रयोग इसलिए नहीं किए कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं है। हालांकि ये सिंगुलर में गिना भी जाता है लेकिन थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं है, इसलिए हम इसके साथ यस या ई एस का प्रयोग नहीं किए हैं। वी गो टू स्कूल डेली। तो वी की क्रिया क्या है? गो में हम यस या ई एस का प्रयोग नहीं किए हैं। उसका रीज़न ये है कि वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और प्लुरल नंबर में है, ना कि ये थर्ड में है, ना कि ये सिंगुलर में है, इसलिए हम इसके साथ गो के साथ यस या ई एस का प्रयोग नहीं किए। वी गो, वही कंडीशन इस पर भी अप्लाई होती है। तो हम यहाँ तक समझ गए होंगे। आप लोग चाहो तो इतना नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई हमको स्टोरी भी बनानी होती है, वो कैसे बनाते हैं? वह लिखता है, वह हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। उसकी क्रिया है राइट। लिखने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट। तो राइट ये सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन में है, इसलिए हम ई एस का प्रयोग किए हैं। ही राइट्स हो गया, वह एक पत्र लिखता है। ही राइट्स अ लेटर। तो ही हम बता चुके हैं ना कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो राइट उसकी क्या है? क्रिया है, यानी वर्ब है, उसमें हम ई एस लगा दिए, राइट्स हो गया। अ लेटर, वह पत्र लिखता है। वह अपने पिता को प्रतिदिन एक पत्र लिखता है। ही राइट्स अ लेटर। तो ही हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट। राइट्स उसकी क्रिया हो गई, उसमें हम ई एस लगा दिए, क्योंकि सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के साथ हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। और अ लेटर टू हिज फादर डेली, वह अपने एक पत्र अपने पिता को लिखता है रोज। वह हमेशा रोज एक पत्र लिखता है। तो ही ऑलवेज राइट्स अ लेटर टू डेली। तो ही क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ही के साथ हमेशा क्या हम करेंगे? यस या एस का प्रयोग करेंगे। तो राइट्स हो गया, राइट माने होता है लिखना, उसमें ई एस लगा दिया, राइट्स हो गया, लेटर डेली। इसी तरह ही के साथ हम यस या एस का प्रयोग करेंगे, राइट में यस लग गया। तो हम क्या देखें कि सब में ही हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर का और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए हम यस या एस का प्रयोग किए हैं। तो आप समझ गए, वह लिखता है, वह एक पत्र लिखता है, वह अपने पिता को प्रतिदिन एक पत्र लिखता है, वह हमेशा रोज एक पत्र लिखता है। तो ये क्या है? एक हिस्टोरिकल फॉर्म में है। तो हिस्टोरिकल फॉर्म को अगर हम चाहें तो इस तरह से घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, जितना ज़्यादा समझ में आएगा उतना ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो आप अगर चाहें, अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट में, और इतना नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने वो एक वाक्य लिया, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। क्योंकि आई के साथ हम यस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्लुरल फॉर्म है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। प्लेस की क्या हो गई? क्रिया, यानी वर्ब, और आई क्या है? सब्जेक्ट। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। आई प्ले फुटबॉल डेली, यानी मैं एक फुटबॉल डेली खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता हूँ।
तो आई प्ले फुटबॉल डेली। आई हमारा क्या, सब्जेक्ट, प्ले हमारा क्या, उसकी क्रिया, सब्जेक्ट की क्रिया, फुटबॉल हमारा क्या, उसका ऑब्जेक्ट, डेली हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। मैं प्रतिदिन शाम को फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले, आई हो गई सब्जेक्ट, प्ले हो गया खेलना यानी क्रिया, और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट, इन द इवनिंग डेली ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट, यानी हम शाम को खेलते हैं। क्या है, मैं प्रतिदिन शाम को फुटबॉल खेलता हूँ। मैं प्रतिदिन शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल एट 5 o'clock इन द इवनिंग डेली। तो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, प्ले हमारा क्या होगी, उसकी क्रिया, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी सब हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट और क्या होता है ये हम बैक क्लास में पढ़ा चुके हैं, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। और एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि सबकी क्रिया में ता आपको देखने को मिलता जरूर होगा। ये हमारी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया में ता, ती, ते इत्यादि शब्द जो अगर हम पाते हैं तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या वाक्य समझते हैं। आप लोग ये नोटिस किए, दूसरी नोटिस ये किए कि उसका सब्जेक्ट कैसा है और उस सब्जेक्ट के अनुसार हम क्रिया में यस या यस जोड़ेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन में नहीं है, से सभी के साथ हम कोई भी यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के साथ और थर्ड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन का है तो हम उसके साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। आप हमेशा इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिएगा, जो चीज़ सिंगुलर नंबर में है वो चीज़ थर्ड में होनी चाहिए, जो थर्ड में है वो सिंगुलर नंबर में होनी चाहिए, यानी थर्ड मतलब होता है थर्ड पर्सन। अगर ये दोनों मैच कर गए, आप यस या यस को आप बिना सोचे यस या यस में से चूज कर लीजिए। यस या यस कब लगाते हैं ये हम पीछे अभी देख चुके हैं। आप लोग वाक्य है, मैं प्रतिदिन कॉलेज के मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ। आई, तो हम इसको क्या बनाएंगे, आई प्ले फुटबॉल एट द कॉलेज ग्राउंड एट द 5 o'clock इन द इवनिंग डेली। ये हमारा, अगर हम चाहें तो इस तरह से हिस्टोरिकल फॉर्म में भी वाक्य को ट्रांसलेट करके ला सकते हैं, या फिर अभी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती चली जाएगी। इस हमारा सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट की बात आए तो सब्जेक्ट पहली बात तो सिंगुलर नंबर में होना चाहिए और दूसरी चीज़ थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। इसके साथ हम क्या करेंगे, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इसको छोड़ करके, यानी चाहे फिर वो सेकंड पर्सन का हो, सेकंड का हो, फिर चाहे फर्स्ट का हो, और फिर चाहे वो प्लूरल नंबर में हो, इनके साथ हम कभी भी यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आप हमेशा मान के चलिए कि इनके साथ हमेशा हम यस या यस का प्रयोग नो एस या ई एस, यानी सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन में होगा, तभी हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। और दूसरी चीज़ तो हम ये जान ही गए हैं कि हमको एस या एस में से एस कब लगाना है, ई एस कब लगाना है, ये तो हम नोट कर लिए हैं। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।